ये भाषण बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स और स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 40 का पृष्ठ क्रमांक 407 और विषय क्रमांक है 339। शीर्षक है बौद्ध धर्म की लहर कभी भी वापस लौटेगी नहीं। दिनांक 24 मई 1954 के दिन मुंबई में बड़े पैमाने पर बुद्ध जयंती मनाई जाने वाली है। हमारे एकमात्र नेता बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुजन समाज को सीधा मार्ग बताते हुए बौद्ध धर्म स्वीकारने का आदेश दिया है। सत्य, अहिंसा, समता अगर प्राप्त करनी हो तो बौद्ध धर्म स्वीकार करो, ये उनका आदेश है। उनकी आज्ञा को सिर आंखों पर मानते हुए भारत की अखिल अस्पृश्य जनता धर्मांतर करने के लिए तैयार हुई है। भारतीय बौद्ध जनसमिति के पास कई ऐसे खत आए हैं जिनमें बाबा साहेब कब और कहाँ धर्मांतर करने वाले हैं, सार्वजनिक रूप से या कि सामुदायिक रूप से धर्मांतर का कार्यक्रम होगा, समारोह कहाँ और कैसे होगा आदि के बारे में पूछताछ की गई है। इस संदर्भ में बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ समिति का पत्राचार हुआ। सभी लोगों की जानकारी के लिए भेजे खत का आशय यहाँ दिया जा रहा है। मैंने पहले एक बार सार्वजनिक निवेदन किया था कि आगामी बैसाख पूर्णिमा के दिन धर्मांतरण करने का इरादा घोषित किया था। उसके अनुसार अस्पृश्य वर्ग के तथा अन्य वर्गों के सैकड़ों लोग धर्मांतरण करने के लिए तैयार हुए हैं। ये बात सुनकर संतोष हुआ। धर्मांतरण करने के लिए तैयार सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आपकी सामुदायिक धर्मांतरण की इच्छा पूरी हो, इसलिए मैं कई जगहों के दौरे भी करूंगा। आप ही की तरह मेरे पास उत्तर भारतीयों के भी सैकड़ों खत आए हुए हैं। उनकी शाखाएं स्थापना कर उनके जरिए प्रचंड संख्या में सभी को धर्मांतरण का अवसर मिले, इसलिए यह कार्यक्रम 4-5 महीने आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार की विनती उनकी ओर से आने के बाद मैंने अपने धर्मांतरण का कार्यक्रम अक्टूबर में करना तय किया है। इतने दिन आप रुके, उसी प्रकार और कुछ दिन रुकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आने वाले बैसाख माह की पूर्णिमा को सभी पिछले साल की तरह ही 2500वीं बुद्ध जयंती मनाएं। बाबा साहेब आम्बेडकर के खत का मजमून भारतीय बौद्ध जनसमिति के सभा शाखाएं समझे और विनती है कि वे अपने अपने क्षेत्र में 2500वीं जयंती धूमधाम से मनाएं। इस प्रकार मुंबई की भारतीय बौद्ध जनसमिति की ओर से एक सूचना का पत्र का सवाल कर कबीर गायकवाड़ चिटनीस ने जारी की। प्रबुद्ध भारत के दिनांक 12 मई 1956 के अंक में वह प्रकाशित की गई है। इसी के अनुसार मुंबई में 24 मई 1956 के दिन 25वीं भगवान बुद्ध जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय बौद्ध जनसमिति की ओर से नेरे पार्क में विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुंबई के ही नहीं, बाहर से आए लोग भी शामिल हुए थे। करीब 1.25 लाख महिला, बच्चे और पुरुष उपस्थित थे। शाम 6:30 बजे सभा स्थल पर आम्बेडकर का आगमन हुआ। उस समय सैनिक दल के करीब 1000 स्वयं सेवकों ने उन्हें अनुशासनबद्ध सलामी दी। उस वक्त माहौल बाबा साहेब की जयकार से गूंज उठा। मंच पर बौद्ध जनसमिति के सभी सचिव, मुंबई प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष R.D. भंडारे, V.G. राव, अंतुमामा गड्ढे, विधायक कामले, निकुंभ, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के महासचिव V.S. पगारे आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति और आयुष्मती माई साहब आम्बेडकर उपस्थित थे। सभा के अध्यक्ष, मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री बाला साहेब खेर का बुद्ध की वंदना के बाद बौद्ध धर्म और बुद्ध चरित्र पर भाषण हुआ। ठीक 7:30 बजे बाबा साहेब ने महत्वपूर्ण भाषण की शुरुआत की। करीब सवा घंटे तक उन्होंने अपने बौद्ध धर्म संबंधित विचार लोगों के सामने रखे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा, अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, आज बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध के 2500वें परिनिर्वाण दिन पर ब्रह्मदेश सरकार के आमंत्रण के अनुसार मुझे रंगून में होना चाहिए था, लेकिन मैं आज यहाँ मुंबई में इस सभा में उपस्थित हूँ। पिछले 5 सालों से मैं बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने में लगा हुआ था। मेरी धर्म दीक्षा से पहले वैशाख महीने में उसका प्रकाशन हो, यह मेरी इच्छा थी। इसी उद्देश्य को मन में रखकर मैं मुंबई आया, लेकिन एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त हुआ और वह किताब मुझसे पूरी नहीं हो पाई। इस किताब में 700 पृष्ठ हैं और वह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में होने के कारण हम में से कई उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जल्द ही मैं उसका मराठी में अनुवाद करवाने वाला हूँ। केवल इसी काम के कारण मैं रंगून नहीं जा पाया। हालांकि उपस्थित जलसागर को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 14 वर्ष का था, तभी मुंबई की एक सभा में दादा साहेब किलस्कर द्वारा पुरस्कार स्वरूप मुझे भगवान बुद्ध के चरित्र की किताब दी गई थी।
तभी से मेरे मन पर बौद्ध धर्म का असर है। मैं जब छोटा था तभी से मेरे पिताजी हमसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़वाते थे। पढ़े बगैर हमें छुटकारा नहीं मिलता था। लेकिन रामायण, महाभारत पढ़ने की जबरदस्ती हम पर क्यों? ये पूछने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी। जिन पुराणों में शूद्र और अस्पृश्यों का वर्णन हर जगह दिखाई देता है, उन पुराणों के जीवन चरित्र पढ़ने में हासिल ही क्या होने वाला था? मेरे जितना धर्मशास्त्र वेत्ता कोई नहीं। मैंने जब पिताजी से पूछा कि हम पर इन ग्रंथों को पढ़ने की जबरदस्ती क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि भले हम अस्पृश्य हों, रामायण, महाभारत के पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने के बाद हमारे मन की कोठारें भाग जाती हैं। उन्होंने जो बताया उसे हालांकि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। महाभारत का द्रोणाचार्य अत्यंत पराक्रमी राजगुरु था। कौरवों और पांडवों को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। इसके बावजूद महायुद्ध में द्रोणाचार्य ने सच का साथ देने के बजाय कौरवों का साथ दिया। वे उन्हीं की तरफ से लड़े क्योंकि वे कौरवों की नौकरी करते थे। असल में जिस कुंती पुत्र कर्ण की हल्के कुल में पैदा होने के लिए अवहेलना की जाती थी, वही कर्ण असल में वीर था और नैतिकता जानने वाला महापुरुष था। रामायण के राम का हम एक वाणी, एक पत्नी कहकर संबोधन करते हैं, लेकिन बाली और सुग्रीव में से एक की पत्नी दूसरे को देकर उसने एक का बाण मारकर वध किया। एक पत्नी व्रत की हाक करने वाले राम की पत्नी का जब रावण ने अपहरण किया और उसे अशोक वन में ले जाकर रखा, तब रावण से युद्ध करने से पहले राम पहले अशोक वन जाते और उसका हाल हवाल पूछते। लेकिन मारुति हनुमान के बार बार बताने के बावजूद रामचंद्र ने सीता की तरफ जाकर उसका हाल नहीं पूछा। रावण के साथ द्रोह कर लंका का राज्य जीतने में उनकी मदद करने वाले विभीषण का पहले राज्याभिषेक करना, यह कार्य राम की नजर में अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए ऐसे पुराण पुरुषों से हमारा क्या लाभ होने वाला है? बौद्ध धर्म की तरफ में मेरा झुकाव बहुत पहले से है। वास्तव में 1951 की जनगणना में आपको सर्वधर्मीय और सर्वपद्धीय लोग दिखाई देंगे, लेकिन पूरे भारत में एक भी बौद्ध धर्मीय आदमी इस जनगणना में आपको दिखाई नहीं देगा। भारत में अगर एक भी बौद्ध धर्मी नहीं, तो आज 2500 सालों पहले पहले हुए भगवान बुद्ध की हमें इतनी उत्कट याद क्यों आती है? बौद्ध धर्म को खोद कर निकाल, हम क्यों उसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान बुद्ध का धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रसार केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। धर्म प्रसार के क्षेत्र में राम और कृष्ण की पहुंच अधिक नहीं है। कई लोग बौद्ध धर्म की शरारतपूर्ण आलोचना करते हैं। सावरकर उन्हीं में से एक हैं। असल में मैं नहीं जानता कि वे कहना क्या चाहते हैं। बुद्ध बुरे व्यक्ति थे, ऐसा उनका कहना है क्या? अगर वह कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले राजा बुरे थे, तो उन्हें अपनी राय साफ शब्दों में रखनी चाहिए। मैं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हूँ। केसरी में प्रकाशित किए गए बौद्धों की आतताई, अहिंसा का क्षय छेद में उन्होंने कुछ साफ तौर पर कहा नहीं है। सावरकर ही नहीं, लेकिन किसी को भी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पूछना हो तो वे स्पष्ट शब्दों में मुझसे पूछें। उन्हें जवाब देने की हिम्मत मुझ में है। भगवान बुद्ध का जो विशाल भिक्षु संघ था, उसमें 75% लोग ब्राह्मण थे। क्या सावरकर ये जानते हैं? सावरकर ये न भूले कि सारीपुत्त, मोगल आयन जैसे विद्वान ब्राह्मण थे। सावरकर से मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि पेशवा कौन थे? क्या वे भिक्षु थे? लेकिन उनके हाथ से अंग्रेजों ने कैसे राज्य छीन लिया? सो सावरकर जैसे नादान और गैर जिम्मेदार लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर ने जहर उगला, लेकिन मेरा कहना है कि सावरकर ने अपने पेट के नरक को वमन किया। कोई भले कितनी ही दुर्भावना से प्रेरित आलोचना करे, मेरा मार्ग निश्चित है। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूं। आपको ठीक लगे तो आप भी स्वीकार करें। अब तक हिंसा के मार्ग से और अमानवीय अत्याचार से बौद्ध धर्म की लहर को उन्होंने लौटाया है, लेकिन अब बौद्ध धर्म की लहर आएगी। वह कभी भी लौटने वाली नहीं है। असीम सागर में ज्वार आएगा, भाटा कभी नहीं आएगा। भगवान बुद्ध के संगठन में कुछ त्रुटियां रह गईं, कुछ कमियां रह गई थीं। उन कमियों से बाहर का पानी अंदर आया और बौद्ध धर्म का प्रवाह थोड़ा दूषित हुआ था। लेकिन अब मैं उस धर्म की मरम्मत कर वे छेद बंद करने वाला हूँ। बुद्ध चरित्र पर मैंने जो किताब लिखी है, उसमें बुद्ध के स्थान का विवेचन किया है। ईसाई धर्म में ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र मानता है। बाइबल में वह यह भी कहता है कि मैं आपको ईश्वर का संदेश बता रहा हूँ। मरने के बाद आप जब स्वर्ग में जाएंगे, तब मुझे आपकी सिफारिश भगवान के सामने करनी पड़ेगी।
तब मैं सोचूंगा कि जब मैं पृथ्वी पर था, तब आप क्या मुझे ईश्वर का पुत्र मानते थे? इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर का भी यही हाल है। मोहम्मद भी खुद को ईश्वर का दूत मानता है। लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। भगवान ने कहा है कि केवल मैं कहता हूं इसलिए नहीं, लेकिन आपकी विचार शक्ति को अगर ठीक लगे तभी आप इस धर्म को ग्रहण कीजिए। बुद्ध द्वारा ढूंढ कर निकाला गया मार्ग स्वप्रयत्नों से, स्वकष्टों से और स्वाध्याय से तैयार किया गया है। किसी दूसरे की पूंजी पर भगवान का धर्म आधारित नहीं है। मार्क्सवादियों से क्या कहें, वे भगवान बुद्ध का दर्शन जरूर पढ़ें। दुखी पीड़ित लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने का सही मार्ग भगवान बुद्ध ने ढूंढ निकाला। हजारों पीड़ितों को उन्होंने स्वप्रकाश से दुख मुक्त किया। अल्लाह और कलाम के ज्ञान से भगवान को संतोष नहीं मिला, क्योंकि उनकी शिक्षा अधूरी थी। सांख्य दार्शनिक कपिल महर्षि ने दर्शन के सहारे बताया कि धरती जड़ है, हिलती नहीं। फिर उसका विकास कैसे होता है, वह तरह तरह के रूप कैसे धारण करती है। कपिल ने बताया कि धरती के पेट में जब रज, तम और सत्व गुण संतुलित होते हैं तब वह जड़ लगती है, लेकिन जब इन त्रिविध गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है तब धरती अस्थिर होती है, तब वह अलग अलग रूप धारण करती है। कपिल ने बस इतना ही बताया, लेकिन इससे लौकिक दुखों का निवारण नहीं होगा। ये भगवान बुद्ध के ध्यान में आया और इसीलिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का आश्रय लिया। मेरा हाल बाइबिल के मोजेस की तरह होने की संभावना है। फिलिस्तीन के गुलामों को सुखी करने के लिए मोजेस को बहुत परिश्रम करने पड़े। मोजेस इस मिस्र से गुलाम खरीद लाता था और उन्हें फिलिस्तीन में आज़ाद कर सुखी बनाता था। इस कोशिश में उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। मिस्र से बाहर जाते समय मुझे इसका बहुत बुरा हाल हुआ। हो सकता है मुझे भी बहुत अधिक यातनाएं सहन करने की नौबत आएगी। इसके बावजूद मैं अपने अस्पृश्य समाज को लेकर बौद्ध धर्म का स्वीकार करूंगा, यह तय है। इस अक्टूबर में मैं अपना धर्मांतरण मुंबई में करने वाला हूँ। उससे पूर्व इस धर्म के बारे में मैं एक किताब प्रकाशित करने वाला हूँ। भगवान के बौद्ध धर्म में जो त्रुटियां हैं उन पर इस किताब में मैं विस्तार से विचार करने वाला हूँ। बौद्ध धर्म ने उपासक को दीक्षा नहीं दी जाती थी। संघ दीक्षा पर उसका विपरीत असर होता है। उपासक के मन की पूरी तैयारी नहीं हुई रहती, लेकिन मेरे धर्म में उपासकों को भी धम्म दीक्षा दी जाएगी। उससे पूर्व धम्म दीक्षा पर मैं एक किताब लिखने वाला हूँ। यह किताब हर व्यक्ति को खरीदनी पड़ेगी और उस किताब के कुछ सवालों के जवाब भी हर व्यक्ति को देने पड़ेंगे। तभी बौद्ध धर्म में उसे प्रवेश मिलेगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने के लिए हर एक को शुभ्र वस्त्र धारण करने होंगे। धर्म नष्ट क्यों होता है, इसका मिलिंद बनना इस किताब में खुलासा मिलता है। धर्म को 3 प्रमुख कारणों से ग्लानि आती है। पहला कारण है, धर्म तत्व अगर अबाधित हो या पूरी तरह सोचे बगैर धर्म का गठन किया गया हो तो धर्म को ग्लानि आती है। दूसरी वजह है धर्म में उपस्थित दृढ़ धार्मिकता। जिस तरफ वाकपटु लोगों की संख्या अधिक होती है, उस धर्म पंथ की हमेशा विजय होती है। तीसरी वजह है कि इस सिद्धांत सामान्य जनों को समझ में आने वाला होना चाहिए। पूरा अफगानिस्तान किसी समय बौद्ध भिक्षुओं का देश था। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे अधिक भव्य और ऊंची मूर्ति अफगानिस्तान में है, लेकिन धर्मांध मुसलमानों ने 7,000 बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां तोड़कर सड़क पर उनकी ढेरी लगा दी। इसीलिए वहां से बौद्ध भिक्षु डरकर भाग गए। अब अगर बौद्ध धर्म की लहर आए तो वह कभी नहीं लौटेगी। धर्म की स्थापना के लिए मंदिरों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं स्वकष्ट से एक ऐसा मंदिर बनवाना चाहता हूं जो आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए लाचार होकर मैं किसी अमीर के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आप अगर रुपया इकट्ठा करके देंगे तो मैं मंदिर बनाऊंगा, और अच्छा मंदिर बनाऊंगा। अपने अथक प्रयास से बनाऊंगा, दूसरों की सहायता से नहीं।